नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली के चुनावी नतीजों में हुए बड़े उलटफेर की, आम आदमी पार्टी की हार के पीछे फैक्टर्स की। देखेंगे आपकी हार से इंडिया गठबंधन पर उठते सवालों को, बिहार में सेट होते सियासी समीकरणों को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे सपा के गढ़ में बीजेपी ने चौंका देने वाली सेंध की। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को दी बधाई। बोले, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली चुनाव में आपकी हार पर पूर्व सीएम आतिशी का बड़ा बयान। बोली, हमें जनादेश स्वीकार है, बीजेपी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, हार से सीखना होगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ओडिशा के झारसुगुड़ा में केस दर्ज, देश विरोधी बयान देने के लगे आरोप। विश्व की सबसे लंबी शक्तिशाली होगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस पर काम हो गया है शुरू। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल के सूखे को खत्म करके दिल्ली की सत्ता में काबिज होने का अपना सफर पूरा कर लिया। और इसी के साथ 2013 में अन्ना हजारे के क्रांति पथ से निकलकर राजनीति की राह में बढ़ने वाले अरविंद केजरीवाल को पहली करारी राजनीतिक हार मिल गई। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुफ्त सड़क, बिजली, पानी देने के बाद भी कहां चूक गए केजरीवाल। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2015 में 67 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी 10 साल बाद ही दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। वहीं स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। केजरीवाल की हार पर राजनीतिक जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण भ्रष्टाचार का आरोप और काम न करने की राजनीति रही। जहां आप पर कई मौकों पर यह आरोप लगे कि काम न करने की स्थिति में उसका ठीकरा उसी पर फोड़ा गया। वहीं हार का एक कारण लाभार्थी वोटरों का पलटना भी बताया जा रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार आंदोलन से निकल कर आई थी, लेकिन 10 साल बाद ही पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को तो शराब घोटाले में जेल तक जाना पड़ गया। आप पर जो गंभीर आरोप लगे, जिसके नैरेटिव को पार्टी खत्म नहीं कर पाई, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में भी आप पर हॉस्पिटल निर्माण आदि में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आपने कैग की रिपोर्ट पर बहस करने की बजाय इसे इग्नोर करने की कोशिश की। पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। वहीं आपकी हार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल इस चुनाव में सिर्फ लाभार्थी वोटरों के भरोसे दिखाई दिए। पिछले 2 चुनाव से फ्री बिजली पानी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। ये लाभार्थी वर्ग मिडिल और लोअर क्लास के थे। दिल्ली के दंगल से पहले बीजेपी ने इन वोटरों को साध लिया। पार्टी ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर अरविंद केजरीवाल का खेल कर दिया। इसके साथ ही एक बड़ा कारण ये भी रहा कि आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनाव में मुस्लिम और दलित इलाकों में बहुत बड़ी जीत मिली थी, लेकिन इस बार दोनों ही इलाकों में आप से ये वोटर छिटकते नजर आए। दरअसल दिल्ली में जब भी मुसलमानों पर संकट आया, आप मुखर होने के बजाय साइलेंट हो गई। इसमें 2020 में हुआ दिल्ली दंगा भी शामिल रहा। ऐसे में चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते आप क्लोज मुकाबले में पिछड़ गई। दिल्ली में सड़क और साफ पानी का भी एक बड़ा मुद्दा रहा। आपने एमसीडी चुनाव जीतने के बाद सड़क और साफ पानी देने का वादा किया था, लेकिन इन वादों को पूरा कर पाने में केजरीवाल फेल रहे। वहीं जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सड़कों के मुद्दों को हल करने का भी वादा किया, लेकिन पार्टी उसमें भी चूक गई। इसी के साथ दिल्ली में शराब मुद्दे की गूंज सुनाई दी। आप पर आबकारी नीति घोटाले के आरोप लगे थे। शराब मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाया। आप इसका काउंटर नहीं कर पाए। इसको लेकर आपके नेताओं को जमानत भी दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। इस वजह से आप पर ज्यादा मुखर नहीं हो पाई। ऐसे में इसका खामियाजा आपको दिल्ली चुनाव में भुगतना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार के पीछे एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस भी मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन में बीजेपी का मुकाबला करने वाली आप और कांग्रेस दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दी। दिल्ली में कई सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस ने आपका जबरदस्त तरीके से खेल बिगाड़ा। तो कहां बिगड़ा आपका खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी को चौथी बार दिल्ली की जनता ने नकार दिया। दिल्ली वालों को भर भर कर फ्री की योजना देने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली का दंगल फतेह कर पाने में नाकामयाब रही। इसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस का आपके खिलाफ खड़ा होना भी माना जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक साथ ताल ठोकने वाली आप और कांग्रेस दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के ही खिलाफ दिखाई दी। यहाँ कांग्रेस ने आपका खेल बिगाड़ दिया। भले ही कांग्रेस अपना खाता ना खोल पाई हो, लेकिन कांग्रेस को इस चुनाव में पिछली बार से काफी ज्यादा वोट मिले हैं। आप उन्हीं सीटों पर पिछड़ी है जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दी। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक घोषणाओं के जरिए दिल्ली की जनता को लुभाने का एक भी मौका नहीं गंवाया, तो वहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल की फ्रीबीज की तर्ज पर आगे बढ़कर घोषणाएं की। इतना ही नहीं, कई मौकों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का एजेंट बताते हुए गंभीर आरोपों की झड़ी लगाई।
वहीं अस्पतालों की स्थिति से लेकर दिल्ली की सड़कों और गंदे पानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। वहीं राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता को भी अविश्वास पैदा हुआ कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बगावत में दिखाई दिए। कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी आप को काफी नुकसान पहुंचाया। एआईएमआईएम के 2 उम्मीदवार दिल्ली के दंगल में उतरे थे, जिन्होंने दिल्ली दंगों में केजरीवाल के नुकसान पहुंचाई छवि को और नुकसान पहुंचाया। ऐसे में कांग्रेस का दिल्ली के दंगल में एक्टिव होना भी केजरीवाल को ले डूबा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने आपका खेल बिगाड़ा तो आपकी हार से फिर इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। ऐसे में केजरीवाल की हार को इससे जोड़ा जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आप और कांग्रेस पर निशाना साधा और दिल्ली में आपकी हार पर बड़ी बात भी कह दी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार ने सभी को चौंका दिया है, जिसके बाद केजरीवाल की हार पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक मीम के जरिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उस दौर का जिक्र किया जब महाभारत की पौराणिक कथा के मुताबिक दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था और वहां पांडवों और कौरवों का शासन था। कोविड के दौरान दूरदर्शन पर दोबारा महाभारत का प्रसारण शुरू हुआ था। इस दौरान महाभारत के एक किरदार वेद व्यास से जुड़ा एक मीम बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो पांडवों और कौरवों से कहते हैं, और लड़ो आपस में, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। इस तरह इंद्रप्रस्थ के चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे कांग्रेस और आप पर उमर अब्दुल्ला ने महाभारत की कथा को जोड़ा। आपको बता दें, आप और कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के गठबंधन सहयोगी थे, जिनका मुकाबला एनडीए से था। लेकिन इस बार दिल्ली चुनाव में दोनों दलों में आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इस बीच चुनावी कैंपेन के दौरान राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवाया, जिस पर चुनावी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई सीटों पर आप और कांग्रेस के बीच वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के वक्त से ही इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठते रहे हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, वहीं महाराष्ट्र चुनाव के वक्त भी गठबंधन में खासे मतभेद सीटों को लेकर देखने को मिले, जिसका खामियाजा दिल्ली चुनाव में भी आपको भुगतना पड़ा। हालांकि उमर अब्दुल्ला इससे पहले भी इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कोई भी बैठक नहीं होने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, बदकिस्मती यह है कि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, तो इससे लीडरशिप और एजेंडे को लेकर क्या हम साथ रहेंगे या नहीं, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर अस्तित्व के सवाल खड़े हो गए हैं। इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी की जीत ने बिहार की सियासत में मची उथल-पुथल को और बढ़ा दिया है, साथ ही नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ा दी है। तो दिल्ली में बीजेपी की जीत का बिहार पर कैसा होगा असर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की जीत ने बिहार की आने वाली सियासी तस्वीर को सेट कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिल्ली की जीत का सीधा असर नीतीश कुमार के मौन, तेजस्वी यादव के तेवर और राहुल गांधी के मूड पर दिखाई देगा। पिछले कुछ समय से बिहार में एनडीए खेमे में खासी उथल-पुथल मची हुई है। जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें भी सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती मुलाकातें और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बिहार में एक्टिव होना भी राज्य में सियासी समीकरण बदल रहा है। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली में बीजेपी की बहुमत से जीत ने महाराष्ट्र के बाद बिहार में बीजेपी की स्थिति को लेकर और ज्यादा मजबूती दे दी है। वहीं इंडिया गठबंधन में टूट के बड़े संकेत भी दे दिए हैं। बता दें, बिहार में न केजरीवाल की कोई धमक या चमक है और न ही आपकी जमीन, लेकिन दिल्ली के नतीजों के बाद बीजेपी विरोधी पार्टियों के बीच जो आपसी किचकिच शुरू होगी, उसका असर बिहार में महागठबंधन पर जरूर दिखाई देगा। ठीक महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में शुरू हुई कलह की तरह कांग्रेस पर दिल्ली में आपका खेल बिगाड़ने के आरोप लगेंगे, जो कि लगने भी शुरू हो गए हैं। कई राजनीतिक दलों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बिहार में महागठबंधन की चुनावी संभावनाओं को तगड़ा नुकसान होगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मंडरा रहे खतरे को भी मजबूती मिलेगी। बता दें, पिछले काफी वक्त से बिहार में सीएम की कुर्सी और राज्य के नेतृत्व के सवाल पर एनडीए की तनातनी देखी जा रही है। जहाँ एक तरफ जेडीयू के नेता सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, तो वहीं एनडीए के तमाम सहयोगी दल नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती सुर में दिखाई देते हैं, जिनमें लोजपा सांसद चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी का नाम शामिल है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली चुनावी नतीजों का बिहार में कैसा असर देखने को मिलता है या किस तरह से सियासी समीकरण सेट होते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों के साथ ही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी नतीजे सामने आ गए हैं, जहां से बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की। ऐसे में सपा के गढ़ में बीजेपी की सेना ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर को भी लगभग साफ कर दिया है। वहीं बीजेपी की जीत पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को ही निशाने पर लिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला।
जहां से बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की, तो वहीं सपा के अजीत कुमार को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी की ये जीत समाजवादी पार्टी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा से तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आगे कहा कि पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। इस तरह अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की जीत पर दोनों को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें, सपा के लिए मिल्कीपुर से हार बड़ा झटका इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर में यादव मतदाताओं की संख्या 50 से 55 हजार मानी जाती है। इस वजह से इसे समाजवादी पार्टी अपने लिए महफूज सीट मानती रही है। वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव में सपा सांसद अवधेश प्रसाद की अयोध्या में जीत की गूंज दुनिया भर में सुनाई गई थी। विपक्षी पार्टियां अवधेश प्रसाद की जीत को पूरा भगवा ब्रिगेड की अयोध्या में हार के तौर पर पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी को अयोध्या की हार की कसक मिल्कीपुर से पूरी करनी थी। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ मिल्कीपुर की किलेबंदी की और एड़ी से चोटी का जोर लगाकर इस चुनाव को जीतना चाहा, और साथ ही जिसमें बीजेपी कामयाब भी हो गई। इस तरह मिल्कीपुर में हुए सियासी उलटफेर को 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि काफी अहम है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।